ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें लेबर आवर रेट कंप्यूट करना है। इन ओवरहेड खर्चों को डिस्ट्रीब्यूट करके कितना घंटा लेबर काम किया है उसे डिवाइड करके लेबर आवर रेट निकालना है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये है इसका फॉर्मेट। देखिए ये 3 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी। इनका ओवरहेड बेस दिया हुआ है, बेस के ऊपर देखिए खर्च दिया हुआ है। उन खर्चों को इन डिपार्टमेंट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखिए पहला खर्चा है पावर, तो पावर बटेगा हॉर्स पावर के रेशियो से। यहीं पर ब्रैकेट में लिख लेते हैं हम लोग, साइड में या इसके नीचे जो जगह रहेगा वहाँ पर बेस लिख लेंगे। ऐसे भी करते हैं। HP ऑफ मशीन शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं, हॉर्स पावर ऑफ मशीन। इसका बेस है 3:2:1। टोटल खर्चा है 3600। ये तीनों में बटेगा तो आपका आएगा 1800, 1200 एंड 600। नेक्स्ट खर्चा है इनडायरेक्ट वेजेस। इसका बेस होगा डायरेक्ट वेजेज 10:6:3। टोटल खर्चा 3800। ये डिस्ट्रीब्यूट होगा तो आएगा 2000, 1200 एंड 600 रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट खर्चा है इलेक्ट्रिसिटी। इसका बेस है नंबर ऑफ लाइट पॉइंट 2:2:1। ये रेशियो है। टोटल खर्चा 2500 है, ये बटेगा तो 1500। नेक्स्ट खर्चा है रेंट। इसका बेस होगा फ्लोर एरिया, रेशियो है 2:4:1। टोटल खर्चा है 7000, डिस्ट्रीब्यूट होगा तो 2000, 4000, 1000। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। इसका बेस होगा वैल्यू ऑफ मशीन 4:3:1। टोटल खर्चा है 6400, डिस्ट्रीब्यूट होगा तो 3200, 2400 एंड 800। ये डिस्ट्रीब्यूशन में गलती नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है जनरल एक्सपेंसेस। ये बटेगा नंबर ऑफ वर्कर के हिसाब से। ऐसे ये डायरेक्ट वेजेस के हिसाब से भी बढ़ता है, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे लेबर आवर रेट निकालना है तो वर्कर की प्रायोरिटी ज़्यादा है, ये मोस्ट सुटेबल है, इसलिए यहाँ पर बांटेंगे हम लोग। इसलिए यहाँ पर हम लोग इसको बांटेंगे नंबर ऑफ वर्कर से। 5:4:2 ये रेशियो है। टोटल 2200 है, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा 1000, 800 एंड 400 रिस्पेक्टिवली। देखिए यहाँ पे एक ही गड़बड़ हो सकता है, वो आप ये जो बेस है वो गलत ले लेंगे, टोटल तो मिल ही जाएगा। गड़बड़ ये होगा कि आप सूटेबल बेस से नहीं बांट पाएंगे, यही इसमें मिस्टेक होगा। सूटेबल बेस को पहचानना यहाँ पे यही मेन ट्रिक है। चलिए अब इसको टोटल कर लेते हैं। यहाँ लिखते हैं टोटल ओवरहेड, इसको हम लोग X से इंडिकेट करते हैं। तो डिपार्टमेंट ए का टोटल आएगा 11000, डिपार्टमेंट बी का 10600 और डिपार्टमेंट सी का 3900। टोटल लेबर आवर इसको इंडिकेट करेंगे Y से। ये कैसे निकलेगा क्वेश्चन में देखिए, यहाँ बोला है देयर वर 25 वर्किंग डेज ऑफ 8 आवर। एक महीने में 25 दिन काम हुआ है। ये हम लोग मंथली निकाल रहे हैं, ये मंथली खर्चा दिया हुआ है इसलिए मंथली रेट निकलेगा। 25 दिन काम हुआ है 8 घंटे के हिसाब से, ये हो गया 200 घंटा। एक वर्कर काम किया है तो जिस डिपार्टमेंट में जितना वर्कर रहेगा उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। एक वर्कर 25 दिन 8 घंटे के हिसाब से काम किया है, हर डिपार्टमेंट में जितना वर्कर है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल लेबर आवर निकल जाएगा इनटू नंबर ऑफ वर्कर। तो पहले वाले में 10 वर्कर है तो ये हो जाएगा 2000 आवर्स। दूसरे वाले में 8 वर्कर है तो 1600 आवर्स। तीसरे वाले में 4 वर्कर है तो 800 आवर्स हो जाएगा। अब ये x/y कर देंगे तो 1 घंटे का लेबर आवर रेट निकल जाएगा, यही निकालना है। देयरफॉर लेबर आवर रेट इक्वल्स टू ये x डिवाइडेड बाई y। तो 11,000/2000 आपका आएगा 5.50। उसी तरह से 10,600 डिवाइडेड बाई 1600 तो आपका आएगा 6.625। उसके बाद 3,900 डिवाइडेड बाई 800 तो आपका आएगा 4.875। यही निकालना था इसमें। नेक्स्ट सम देखिए, थर्ड नंबर सम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और खूब पूछता है। इस सम्स में हम लोगों को 2 चीज कंप्यूट करना है। एक तो कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट निकालना है और दूसरा हम लोगों को
डाटा दिया हुआ है, इस कंप्रहेंसिव मशीन आवर रेट के हेल्प के जरिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कंप्यूट करना है। ये दो चीज कंप्यूट करना। देखिए इसका फॉर्मेट इसी तरह से फॉर्मेट होगा। डिटर्मिनेशन ऑफ कंप्रहेंसिव मशीन आवर रेट, ये हेडिंग है, पार्टिकुलर्स है, 4 मशीन है, मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी, मशीन डी और ये टोटल है। क्वेश्चन में इन चारों मशीन का ओवरहेड बेस दिया हुआ है, जिस बेस से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बेस भी दिया हुआ है और उसी में कुछ खर्च भी दे दिया है, और बेस के नीचे खर्च दिया हुआ है जिसको हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करके रेट निकालना है। देखिए पहला खर्चा है रेंट एंड रेट्स। इसका बेस होगा एरिया ऑक्युपाइड 10:9:6:5। टोटल खर्चा 600। इसको इस रेशियो में बांट देंगे तो आएगा 200, 180, 120 एंड 100। नेक्स्ट खर्चा है डेप्रिसिएशन। इसका बेस होगा कॉस्ट ऑफ मशीन 5:4:3:2। टोटल खर्चा है 2800। ये डिस्ट्रीब्यूट होके आएगा 1800, 600 एंड 400। नेक्स्ट खर्चा है पावर। ये बटेगा HP ऑफ मशीन 25:20:16:14। टोटल खर्चा है 375। ये डिस्ट्रीब्यूट होगा तो आएगा 125, 100, 80 एंड 70। नेक्स्ट खर्चा आएगा लाइटिंग। इसका बेस होगा नंबर ऑफ लाइट पॉइंट 5:4:3:2। ये बेस है। टोटल खर्चा है 700। डिस्ट्रीब्यूट होकर आएगा 250, 200, 150 एंड 100। नेक्स्ट खर्चा है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। इसका बेस होगा कॉस्ट, इंश्योरेंस हुआ, डेप्रिसिएशन हुआ, रिपेयर हुआ, ये सब खर्चा कॉस्ट ऑफ द एसेट से डिस्ट्रीब्यूट होता है। कॉस्ट ऑफ मशीन ये ऊपर बेस है इसका 5432, 5:4:3:2। इस रेशियो में बटेगा 140 रुपीज़ है। ये बटेगा तो आएगा 50, 40, 30, 20। नेक्स्ट खर्चा है कंज्यूमेबल स्टोर्स। इसका बेस होगा एक्चुअल। देखिए वो जो ओवरहेड बेस दिया हुआ है उसमें कंज्यूमेबल स्टोर्स का जो अमाउंट दिया हुआ है सभी डिपार्टमेंट में, उसका टोटल भी सेम है जो यहाँ पे दिया हुआ है 305 है टोटल। तो बेस का टोटल भी 305 है, वही अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा 100, 80, 75 एंड 50। नेक्स्ट खर्चा है जनरल एक्सपेंसेस। ये बटेगा डायरेक्ट वेजेस से। पिछले समय देखिए हम लोग नंबर ऑफ वर्कर से बांटे थे क्योंकि हम लोग को लेबर आवर रेट निकालना था। तो जनरल एक्सपेंसेस का खर्चा डायरेक्ट वेजेस से बढ़ता है। उसका रेशियो होगा 15, 12, 10, 5, 15:12:10:5। जनरल एक्सपेंसेस का टोटल है 420। ये डिस्ट्रीब्यूट होगा 150, 120, 100 एंड 50। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट वेजेज। इसका भी बेस होगा डायरेक्ट वेजेज, यही सेम होगा 15, 12, 10, 5 का रेशियो। टोटल खर्चा है 840। ये डिस्ट्रीब्यूट होगा तो आपका होगा 300, 240, 200, 100। उसके बाद है कैंटीन एक्सपेंसेस। कैंटीन एक्सपेंसेस यह है वेलफेयर एक्सपेंसेस है। ये नंबर ऑफ वर्कर के हिसाब से बटेगा। नंबर ऑफ वर्कर नहीं दिया होता तो डायरेक्ट वेजेज से बांट देते। 20, 15, 8, 7 रेशियो। कैंटीन एक्सपेंसेस टोटल है 100, 40, 30, 16 एंड 14 ये बटेगा। यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस भी आएगा क्योंकि हम लोगों को कम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट निकालना है। जब कम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट निकालेंगे मतलब मशीन और मशीन को चलाने वाला दोनों मिला के कम्प्रिहेंसिव रेट निकलेगा, तो ऐसे केस में यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस भी आएगा। अगर कम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट नहीं निकालना होता तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट वेजेस नहीं लेते। इसका बेस होगा एक्चुअल, जो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बेस में दिया हुआ है वही आ जाएगा यहाँ। तो सारे मशीन का टोटल आएगा 4200 और जो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करके दिया हुआ है बेस में वही यहाँ पर आ जाएगा 1500, 1200, 1000 एंड 500। अब इसका टोटल करते हैं। टोटल इसको हम लोग रोमन 1 से इंडिकेट करते हैं। तो मशीन ए का टोटल आ रहा है 3715। मशीन बी का टोटल आ रहा है 2990। मशीन सी का 2371 और लास्ट मशीन डी का आ रहा है 1404।
ये टोटल कम्प्रिहेंसिव एक्सपेंसेज आया, ये टोटल कम्प्रिहेंसिव ओवरहेड एक्सपेंस आया। अब इसको मशीन आवर से डिवाइड कर देंगे तो रेट निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं टोटल मशीन आवर वर्क को रोमन 2 से इंडिकेट करते हैं। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन बोला है कि 25 वर्किंग डेज 8 आवर के हिसाब से काम हुआ है। 25 डेज इंटू 8 आवर, सब में 200 आवर्स। अब यहाँ निकालते हैं कम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट रोमन 1 बाई रोमन 2। शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं कम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट, ये होगा रोमन 1 डिवाइडेड बाई रोमन 2। 3715 डिवाइडेड बाई 200 करेंगे तो रेट आएगा 18.575, 18 रुपया 575 पैसा। 2990 को 200 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 14.95। 2371 डिवाइडेड बाई 200 करेंगे तो आपका आएगा 11.855 और 1404 को 200 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 7.02। इस तरह से ये कम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट निकला। अब इसका दूसरा पार्ट बोला है कि इस कम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट को यूज करके हम लोगों को एक प्रोडक्ट है जिसका मटेरियल दिया हुआ है और वेजेस दिया हुआ है, उससे हम लोग को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है। देखिए उसको ऐसे निकालेंगे हम लोग। यहाँ लिखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, पार्टिकुलर अमाउंट करके 2 कॉलम होगा। पहले होगा रॉ मटेरियल कंज्यूम, जैसे कॉस्ट शीट बनाते हैं वैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे सीधा मटेरियल यूज दिया हुआ है, मतलब ओपनिंग एड, परचेज, कैरेज, क्लोजिंग, डिस्ट्रॉय, रिटर्न सब करके दिया हुआ है। मटेरियल यूज हुआ 10 रुपीज। एड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ पर देखिए हम लोग डायरेक्ट वेजेस का अमाउंट नहीं लेंगे। फैक्ट्री का कॉस्ट निकालते वक्त जो हम लोग रेट लेंगे वो कम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट लेंगे, मतलब उस रेट में वेजेस इंक्लूड है, इसलिए हम लोग वेजेस का अमाउंट यहाँ नहीं लेंगे। अगर कम्प्रिहेंसिव रेट को यूज नहीं करेंगे तो वेजेस हम लोग यहाँ ले लेंगे। यहाँ लिख देते हैं इंक्लूडेड इन कम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट, इसलिए यहाँ पर नहीं ले रहे हैं। तो प्राइम कॉस्ट भी हमारा यही आएगा 10 रुपीज। एड फैक्ट्री ओवरहेड, मैंने ये जो प्रोडक्ट है वो हमारे उन 4 मशीनों से होके पास करेगा, मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी, मशीन डी, तब जाके फिनिश होगा। और उसके 1 घंटे का रेट हम लोग निकाल चुके हैं, उस रेट से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड निकल जाएगा। तो बोला ये प्रोडक्ट पहला वाला मशीन में 1 घंटा काम होता है। मशीन ए एक्सपेंसेस, 1 घंटे का रेट है 18.575 और 1 ही घंटा यहाँ यूज हो रहा है, तो 1 से मल्टीप्लाई होके सेम अमाउंट यहाँ आ जाएगा। पहला वाला कॉलम में 18.575। मशीन बी एक्सपेंसेस, मतलब यहाँ पे 2 घंटा काम हो रहा है, तो 1 घंटे का रेट है 14.95 इंटू 2, तो मशीन 2 का खर्चा आ जाएगा 29.90। मशीन सी एक्सपेंसेस, 1 घंटे का रेट है 11.855 इंटू 3, ये आ रहा है 35.565। और मशीन डी का 4 घंटा काम हो रहा है, तो 1 घंटे का रेट है 7.02, तो 4 घंटे का कितना होगा 28.08। अब ये सबको जोड़ देंगे, यहाँ पे आउटर कॉलम में ले आएंगे तो टोटल फैक्ट्री का खर्चा आ जाएगा 112.12, 112.12। अब इसको प्राइम कॉस्ट में जोड़ देंगे, ये हमारा आ जाएगा वर्क कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 122.12। ये आया वर्क कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि इस रेट में तो ऑफिस का भी खर्चा सब इंक्लूड है, इसलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। अगर यहाँ पे प्रॉफिट दिया होता तो ऐड करके सेलिंग प्राइस भी आ जाता, लेकिन हमको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही पूछा है तो यहीं तक बना। तो इस तरह से ये सम कंप्लीट हुआ। चलिए ये नेक्स्ट सम देखिए, ये बहुत ही ज़बरदस्त और फेमस सम्स है। यहाँ पे हम लोग को प्री डिटरमाइंड ओवरहेड निकालना है, फिर ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन निकालना है और रिवाइज्ड ओवरहेड एप्लीकेशन रेट निकालना है। पहले तो हम लोग ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन करके प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट निकाल लेते हैं, जो हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं। देखिए बेस दिया हुआ है और वो खर्च दिया हुआ है, उन खर्चों को इन बेस में डिस्ट्रीब्यूट करके प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट निकाल लेते हैं फटाफट। चलिए पहला है रेंट रेट्स, ये बटेगा स्पेस ऑक्युपाइड से। रेशियो है 2:3:3। 100 स्क्वायर फीट 150 स्क्वायर फीट 150 स्क्वायर फीट है, तो इसको रिड्यूस करके रेशियो आ रहा है 2:3:3। टोटल खर्चा है 4800। ये डिस्ट्रीब्यूट होगा तो आपका आएगा 1200, 1800, 1800। दूसरा खर्चा है डेप्रिसिएशन, ये बटेगा वैल्यू ऑफ प्लांट के हिसाब से, यही एसेट्स दिया हुआ है इसमें। इसका बेस है 5:6:10। टोटल खर्चा है 10,500। ये डिस्ट्रीब्यूट होगा तो आपका आएगा 2500, 3000 एंड 5000। थर्ड नंबर है कैंटीन एक्सपेंसेस, ये बटेगा नंबर ऑफ वर्कर के हिसाब से। इसका रेशियो है 3:3:4। टोटल 2500 है। डिस्ट्रीब्यूट होगा तो 750, 750 एंड 1000 रिस्पेक्टिवली होगा। नेक्स्ट खर्चा है सन्ड्रीज एक्सपेंसेस या मिसलिनियस एक्सपेंसेस, ये बटेगा डायरेक्ट वेजेस के हिसाब से या नंबर ऑफ वर्कर्स के हिसाब से, दोनों सही है। यहाँ हम लोग डायरेक्ट वेजेस के हिसाब से बांट देते हैं।
6:4:5, 3000 टोटल खर्चा है। डिस्ट्रीब्यूट होगा तो 1200, 800 एंड 1000 रिस्पेक्टिवली। लाइटिंग ये बटेगा नंबर ऑफ लाइट पॉइंट के हिसाब से। इसका रेशियो का 15, 5:5:8। लाइटिंग का टोटल खर्चा है 900, ये बटेगा तो 250 और लास्ट में 400। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट वेजेस, ये बटेगा डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में। डायरेक्ट वेजेस का रेशियो है 6:4:5। इसका टोटल अमाउंट है 4500। ये डिस्ट्रीब्यूट होगा तो आपका आएगा 1800, 1200 एंड 1500। नेक्स्ट है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ये बटेगा वैल्यू ऑफ प्लांट से। इसका रेशो यहाँ पे निकाला हुआ है 5:6:10। टोटल अमाउंट है 6300। डिस्ट्रीब्यूट होगा तो आएगा 1500, 1800 एंड 3000। पावर ये बटेगा HP ऑफ मशीन के रेशियो में। इसका रेशियो है 4:5:6। टोटल अमाउंट है 12000। ये डिस्ट्रीब्यूट होगा तो आपका आएगा 3200, 4000 एंड 4800। टोटल ओवरहेड इसको हम लोग X से इंडिकेट करते हैं। तो A का टोटल आ रहा है 12,400, A का टोटल आ रहा है 12,400, B का टोटल आ रहा है 13,600 और C का टोटल आ रहा है 18,500। अब यहाँ लिखते हैं हम लोग मशीन आवर वर्कड, इसको इंडिकेट करते हैं Y से। क्वेश्चन में देखिए ऊपर में लिखा हुआ है ए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हैज 3 डिस्टिंक्ट मशीन A, B and C. It is estimated that machine will normally work for 50 weeks a year, 45 hours per week, and it is anticipated that the machine will remain idle 20%. मतलब 20% मशीन काम नहीं कर पाता है, लोड शेडिंग हो जाता है या रिपेयर हो जाता है या जो भी हो, आइडल टाइम में। तो यहाँ पे टोटल मशीन कितना काम कर रहा है, एक साल में 50 वीक काम कर रहा है और एक वीक में 45 आवर्स काम हो रहा है और 20% आइडियल टाइम है, यानी 80% एक्चुअली काम हो रहा है, जिसको कि हम लोग इफेक्टिव आवर बोलते हैं। मतलब सारे डिपार्टमेंट में 1800 आवर्स काम हो रहा है। तो प्री डिटरमाइन ओवरहेड रेट ये आपका हुआ X डिवाइडेड बाई Y इक्वल टू Z से इंडिकेट करते हैं इसको। मतलब 12,400 डिवाइडेड बाई 1800, तो ये आ रहा है 6.89 अप्रॉक्स। इसका आ रहा है 7.56 अप्रॉक्स और लास्ट वाले का आ रहा है 10.28 अप्रॉक्स। अब ये तो निकला प्री डिटरमाइंड रेट। अब हम लोग को ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन निकालना है। तो यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि ड्यूरिंग द 4 वीक्स इन फरवरी नेक्स्ट ईयर एट 80% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन द एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड वेयर 1200, 900, 2000। तो पहले तो हम लोग फरवरी का खर्चा इस एस्टिमेटेड रेट से निकालते हैं। यहाँ निकालते हैं प्री डिटरमाइन ओवरहेड कॉस्ट फॉर 4 वीक्स इन फरवरी। एक वीक में 45 आवर्स काम हो रहा है, तो 4 वीक में कितना होगा 45 इंटू 4। इसका 80% इफेक्टिव आवर है और प्री डिटरमाइंड रेट हम लोग ये निकाले हैं Z इंटू Z कर देते हैं हम लोग। तो उस फरवरी महीने का प्री डिटरमाइंड कॉस्ट निकल जाएगा। तो पहला वाला का आ रहा है 992.16, दूसरे वाले का आ रहा है 1088.64 और लास्ट वाले का आ रहा है 1480.32। अब यहाँ लिखते हैं हम लोग एक्चुअल कॉस्ट कितना हुआ है। ये तो प्री डिटरमाइंड कॉस्ट हुआ प्री डिटरमाइंड रेट के हिसाब से। एक्चुअल कॉस्ट कितना हुआ, एक्चुअल कॉस्ट फॉर फरवरी ये अपने को दिया हुआ है, जिसको हम लोग रोमन 1 से इंडिकेट कर दे रहे हैं 1200, दूसरे वाले का 900 और तीसरे वाले का 2000। अब यहाँ निकलेगा ओवर या फिर अंडर एब्जॉर्प्शन। मैंने आपको पहले ही थ्योरी में बताया था कि अगर एस्टिमेट ज़्यादा होगा, अगर एस्टिमेट ओवर होगा तो ओवर एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, एस्टिमेट कम होगा तो अंडर एब्जॉर्प्शन होगा। तो पहला वाला में एस्टिमेट हुआ था हम लोग 992.16, लेकिन एक्चुअल तो 1200 हुआ है, एस्टिमेट कम हुआ है, तो ये होगा अंडर एब्जॉर्प्शन। दूसरे वाले में देखिए एस्टिमेट 1088.64 है और एक्चुअल 900 है, एस्टिमेट ज़्यादा है, तो ये होगा ओवर एब्जॉर्प्शन।
तीसरा वाला में देखिए एस्टिमेट कम है, एक्चुअल ज़्यादा है, तो अंडर एब्जॉर्प्शन हो। तो इस तरह से ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन निकालते हैं हम लोग। अब निकालना है रिवाइज्ड ओवरहेड एप्लीकेशन रेट, ये निकालना है। तो पहले हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं एक्चुअल आवर फॉर 4 वीक। फरवरी मंथ में एक वीक में 45 आवर्स, 4 वीक काम हुआ है, उसका 80%, क्योंकि 20% आइडियल है, तो 144 आवर्स आ रहा है। इसको हम लोग रोमन तो रिवाइज रेट होगा रोमन 1 बाई रोमन 2, मतलब हमारा एक्चुअल जो खर्चा हुआ है और एक्चुअल जितना घंटा काम हुआ है वो डिवाइड करके जो रेट निकलेगा वो रिवाइज रेट होगा। और ये जो निकला है वो प्री डिटरमाइंड रेट निकला है, तो रिवाइज रेट होगा आपका 1200 डिवाइडेड बाई 144, यानी 8.33। नेक्स्ट होगा आपका 900 डिवाइडेड बाई 144, यानी 6.25। और लास्ट वाला होगा 2000 डिवाइडेड बाई 144, यानी 13.89। तो इस तरह से हम लोग ये ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन निकालते हैं, रिवाइज रेट निकालते हैं और प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट ऐसे निकालते हैं हम लोग। ये सम कंप्लीट हुआ। अब हम लोग अगले वीडियो में मशीन आवर रेट का सम सॉल्व करेंगे। मशीन आवर रेट कैसे कंप्यूट करते हैं वो हम लोग करेंगे। आज यहीं रुकते हैं, धन्यवाद।